धन्यवाद सभापति जी। आपने मुझे द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2024 पर बोलने का मौका दिया। मैम, समय के साथ बदलाव को स्वीकार करना ये प्रकृति का नियम है। अगर हम प्रकृति के साथ नहीं बदलेंगे तो हम दुनिया में जो विकसित देश बनने की जो स्पर्धा चल रही है उसमें पीछे छूट जाएंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का जो संकल्प किया है, मैं मानता हूं ये बिल उसकी तरफ एक अहम कदम है। मैडम, ये बिल क्यों लाया गया है? केप टाउन में साउथ अफ्रीका में 2008 में एक कन्वेंशन हुआ था जहां सभी देशों का रिप्रेजेंटेशन था, जहां सभी देशों की विमान कंपनियां थी। उस कन्वेंशन में विमानों की खरीदी, रखरखाव, लीजिंग, फंडिंग, इस सब के बारे में गहन चर्चा हुई थी और ये बिल उसी का एक भाग है। हमारे देश में हम अगर हमारा इस क्षेत्र का इतिहास देखेंगे तो 2014 में मैम हमारे देश में कुल 74 एयरपोर्ट्स कार्यान्वित थे। आज 2024 में उनकी संख्या 149 एयरपोर्ट्स तक बढ़ चुकी है। 2014 से पहले हमारे देश में जो रूट्स थे एयरलाइंस के वो 209 थे, आज करीबन 900 रूट चल रहे हैं। 2014 से पहले हमारे देश में जहां 8.5 करोड़ लोग विमान से प्रवास करते थे, आज वो संख्या मैडम बढ़ के लगभग 16 करोड़ हो गई है। आज हमारे देश में करीबन 750 फ्लाइट्स कार्यान्वित है और हमने सबने पढ़ा है कि अभी करीबन 1000 नए एयरक्राफ्ट्स की ऑर्डर दी गई है। ये सब बदलाव हमने स्वीकार किया है और ये सब स्वीकार करते हुए नई टेक्नोलॉजी का भी हमने स्वीकार किया है। मैडम, आपको याद होगा पहले 15 साल पहले अगर हमें किसी एयरलाइन में या एयरक्राफ्ट में बुकिंग करनी होती थी तो हम अपने कोई ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करते थे और उसको बोलते थे कि टिकट निकालो, और वो अपनी मनमानी रेट से टिकट हमें बेचता था। लेकिन आज जिस तरह से हमने टेक्नोलॉजी का स्वीकार किया है, हम घर बैठे बैठे अपने खुद के मोबाइल से, अपने ऐप से, जिस भी दिन हमें प्रवास करना है, ट्रैवल करना है, उस दिन कौन सी फ्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, उसके सारे डिटेल्स तो आ ही जाते हैं, उसके सारे रेट्स आ जाते हैं और हम तुरंत विदिन 5 मिनट्स हम अपना ट्रैवल बुक कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैडम हम अपनी सीट चूज कर सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी मैडम। हम अपनी सीट चूज कर सकते हैं, चाहे वो मिडिल हो, आयल हो, विंडो हो। इसके साथ साथ मैडम हम अपना फूड चूज कर सकते हैं, आपको वेज खाना है, नॉन वेज खाना है। इतनी सुविधा टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें मिली है। और अभी डीजी यात्रा के माध्यम से आप अगर एयरपोर्ट भी जाते, क्योंकि एयरपोर्ट पे कंजेशन बहुत बढ़ रहा है, सभी एयरपोर्ट्स फुल है, सभी फ्लाइट्स फुल है, टिकट्स नहीं मिलते हैं। आप एयरपोर्ट पे जाते तो डीजी यात्रा के माध्यम से सिर्फ फेस रिकॉग्निशन से आपको एकदम सुलभता से आप एयरपोर्ट में भी अंदर जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने अडॉप्ट की है। साथ ही साथ हमने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक महत्वपूर्ण उड़ान योजना चली है, जिसमें 6 बार अलग अलग छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी देने के लिए उड़ान योजना का अनाउंसमेंट किया था, उसका भी लाभ पूरे देश को हो रहा है। मैडम, ये विधेयक विमानों और उनके संबंधित उपकरणों की सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी अधिकारों को उसकी रक्षा करने के लिए लाया गया है। विमान उद्योग आज विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है और इसे और अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और स्थिर बनाने के लिए कानूनी ढांचा आवश्यकता है। ये विधेयक उस कानूनी ढांचे को मजबूत करता है। भारतीय विमान क्षेत्र में तेजी से विस्तार के साथ ही विमान के खरीदने की, रखने की और संचालन से जुड़ी विभिन्न जटिलताओं की जो उत्पन्न हो रही है, उसे समाधान करने के लिए बिल उपयुक्त है।
इस विधेयक का उद्देश्य इन जटिलताओं का समाधान प्रदान करना। ये विधेयक विमान उपकरणों से संबंधित वित्तीय लेन देन, करार और सुरक्षा के मामलों में पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित करेगा। यह विधेयक विमान उपकरणों पर सुरक्षा अधिकारों की सुरक्षा करने का प्रावधान करता है। इस क्षेत्र में विमानों की खरीद बिक्री और उनके रखरखाव से संबंधित विवादों को जैसे कानूनी जो ढांचा बनाने के लिए यह बिल उपयुक्त है। यह विधेयक यह भी सुनिश्चित करता है कि जब किसी विमान से संबंधित वस्तु या उपकरण की पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो तो उसे प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा दी जाएगी। यह विशेष रूप से उधारी वित्तीय मामलों और उधारी वसूली के मामलों में भी सहायक करेगा। जैसे अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कभी वो लीजिंग होता है और उसका पेमेंट जो है वो उधारी पर भी होता है। यह विधेयक वैश्विक विमानन मानकों और समझौतों को अनुरूप करते हुए भारतीय विमानन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल विमान उद्योग के भीतर ही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक लेन देन में भी भारत को एक मजबूत स्थान दिलाएगा। विमान उपकरणों के अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित मामलों में विवादों को हल करने के लिए यह विधेयक एक स्पष्ट और सरल न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। इससे एयरलाइनों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को विमानों और उनके उपकरणों के संबंधित कानूनी विवादों को जल्दी और प्रभावी ढंग से सुलझाने में मदद करेगा। यह न केवल विमान उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि इससे विमान सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। विमान उपकरणों से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद को कानूनी रूप से हल करने के लिए यह विधेयक मजबूत ढांचा प्रदान करेगा। यह विधेयक भारतीय विमान उद्योग के लिए एक स्थिर और मजबूत कानूनी आधार तैयार करेगा। इसके माध्यम से भारतीय एयरलाइंस और विमान कंपनियां अधिक आत्मविश्वास से काम कर सकेंगी, जिससे इनकी वृद्धि और विकास में सहायता मिलेगी। इसके अलावा यह विधेयक विमानन क्षेत्र में विदेशी निवेश भी आकर्षित करने में मदद करेगा। इससे न केवल विमान कंपनियों और उनके संबंधित संस्थाओं को लाभ होगा बल्कि आम नागरिकों को भी इससे लाभ होने वाला है, क्योंकि यह विधेयक यात्रियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा भी करता है। विमानों की बिक्री और खरीद के मामले में पारदर्शिता से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। विधेयक के माध्यम से विवादों के समाधान में गति लाई जाएगी, जिससे विमान क्षेत्र में कार्यों में रुकावट कम होगी और व्यावसायिक जल्दी अपने मामलों में समाधान कर सकेंगे। इससे भारतीय विमान क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में भी वृद्धि होगी। अभी हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए या बड़े कंपनियों के लिए ये बिल लाया गया है, लेकिन मैडम मैं कहना चाहता हूं कि इससे छोटे और जो मझले स्तर की विमान कंपनियां हैं उनके लिए भी ये लाभकारी बिल है। ये विधेयक उन उपकरणों को और विमान की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है जिनकी खरीद और रखरखाव छोटे विमान उद्योग द्वारा भी की जाती है। इसके अलावा यह विधेयक कोई भी ऐसा अधिकार नहीं देता जो उपभोक्ता को नागरिकों के हितों के खिलाफ हो। सभी अधिकार एक उचित और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दिए जाएंगे और किसी भी पक्ष को अनावश्यक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। सभापति जी, जिसका जिक्र हुआ उड़ान योजना में देश के सभी नागरिकों को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। तो मैं अपनी महाराष्ट्र के कुछ डिमांड्स माननीय मंत्री जी के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। जैसे कि मैंने पहले कहा, उड़ान योजना में अब तक 6 बार वृद्धि की गई और उसको और एक्सटेंड किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में भी इसका जिक्र किया था। तो जो अभी महाराष्ट्र की कुछ डिमांड से मैं रखना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, मुंबई, बेलगाम, ये सारी रिक्वेस्ट हमारी तरफ से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपकी तरफ आई है, जिसमें मुंबई से बेलगाम, मुंबई से कोल्हापुर, मुंबई से नासिक, मुंबई से औरंगाबाद, मुंबई से जलगांव, पुणे से बेलगाम, सोलापुर मुंबई बहुत अहम रूट हमें ज़रूरी है मैम, नागपुर,
नागपुर कोल्हापुर, मुंबई नांदेड़, कोल्हापुर गोवा, कोल्हापुर सूरत, औरंगाबाद इंदौर, नासिक जयपुर, पुणे सूरत, पुणे इंदौर, पुणे हुबली, मुंबई शिरडी, ये सारे रूट्स अगर शुरू होते सर, मैडम ये सारे रूट अगर मिल जाते तो इससे महाराष्ट्र में जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन, टूरिज्म और एग्रीकल्चर सभी क्षेत्र में फायदा होगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है, जो 2027 तक हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन बनाने की है, उसमें महाराष्ट्र का योगदान $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का काम हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब करना चाहते हैं, उसमें योगदान मिलेगा। मैं इसी के साथ ये सभी महाराष्ट्र की डिमांड आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री प्रकाश चिक बराइक जी। थैंक यू वाइस चेयरमैन मैडम।